चले गए? भाऊजी क्या बात है? हम मंत्री जी कहा इतनी समय कमरे में थे। कमरे में? हाँ हाँ। जाए उनको मेरे पास भेज देना। जाओ जाओ जाओ, हम यहीं रहेंगे। यहीं रहोगे? यहाँ क्या करोगे? कुछ में कुछ बताइए तो वह कर भाऊजी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ। क्या बात है रानी साहब? हाँ, चलो आज कहीं घूमने चले। ये बात है? हाँ, तो हम जरूर तुम्हें घुमाएंगे। हनीमून मनाने चले। हाँ क्यों नहीं। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, ये मर जाएंगे क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की मत चुकाएगी दुनिया, आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की मर चुकाएगी दुनिया, मोहब्बत की मत अदा हम करेंगे, मोहब्बत की मत अदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे और भाभी माँ मंत्री के साथ क्यों बैठी हो, भाभी माँ मंत्री के साथ, भाभी माँ मंत्री के साथ क्यों बैठी हो, बड़े भैया कहाँ हैं बता दीजिए, अरे भैया बिन मेरा दिल अब तो लगता नहीं, बड़े भैया से हमको मिला दीजिए। कुछ बतलाइए, जो भी देखा है आंखों से तूने अभी, बात कोई किसी से बताना नहीं। ए बिटिया, अरे भैया का चक्कर छोड़ो, जाके चुप्पे राजमहल में आराम से रहो, बिंदास बिटिया। अरे तुझे तो अपनी भाभी माँ समझती थी, अरे लेकिन तू क्या निकली, भाभी माँ नहीं, तू भाभी माँ के नाम पर कलंक है। आज मैं सारे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी
कि मेरी भाभी माँ माँ नहीं बल्कि छिनार है रंडी। अरे बंटी जी, तुम देखते खड़े खड़े मुंह मेरा, वो पिंटी हरामजादी कह के मेरी भाभी माँ नहीं, वो छिनार है। मैं तुम्हारा इशारा देख रहा था। अगर तुमने इशारा मुझे दे देती तो इसी जगह पे पिंकी का काम तमाम कर देती। लेकिन वो भाग के कहा तुझे बदनाम कर। अरे मुझे छिनार बोलती हट जाई। मैं खड़ा हूं और मेरे सामने। अरे वो हट जाई, देखो सटा सट मारते हुए जा रही। चिंता मत करो, वो भाग के कहा जाए। मैं खड़ा हूं और तूने तारा रानी को क्या बोला? मैं सुन रहा हूं और गालियां दे रही है। ये तारा रानी को क्या बोला? हाँ छिनार है रंडी। इस तेरी हट जाई रंडी बेस्या हमें छिनार बोलती है। मैं छिनार हूँ। और क्या है तू? हरामजादी मुझसे जबान चढ़ाती है। बंटी जी, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस कमीने की आंखें निकलवा ली जाए। पकड़ा ले। अब ये किसको देखेगी? हल जाई। इसलिए हमारे तुम्हारे को प्यार को गाली दिया। अरे हमें तुम्हें एक साथ बैठे के लिए हमें छिनार बोलती है। अब मैंने इसकी आंखें फोड़ दिया है। अब किससे बताएगी? किससे ठहरो, देखेगी? एक काम और करना है। बोलो। वो जहाँ मेरा देवर हरामजादा विजय सिंह मिले, उसे तो कैद करवा लिया जाए। आइए मेरे साथ। उसकी तलाश में तुम बहुत दिन से हमारा इंतजार है, क्योंकि हमें उसी ने कहा था कि नौकरी पत्ते से निकाल देंगे, कटोरा लेकर भीख मांगो। आओ हम चलते हैं। भाई साहब, हमार तो देखा नहीं देख जा रहा है, लेकिन करें भाई साहब तो क्या करें? इनका सारे इनका कीरो बीछी नहीं पूछ लेते हैं। सही आए, नीक नीक बनई भागत जा रहे हैं। हाँ, इनका करोना नहीं हो जाता है। हे हमका तो इसका क्या करेगा है। चल चली लेके चलिए भाई साहब।
लोगों से कैसे तेरे पहरा, सच्ची बता दे मुझे पूछे भाई। बोल, तेरी ये हालत किसने की है? मैं उस धंधे को छोड़ूंगा नहीं। या भगवान, किसने मेरी बहन की ये हालत कर दी? लगाओ हथकड़ी और खेत कर इस खंभे में बांध दो। खड़ा हो। विक्रम कमीने, इसका मतलब ये सब चल दे रही है। अरे मैं पूछता हूँ तुझसे कि मेरी बहन ने ऐसी कौन सी खता की थी जब तूने इसकी आंखें निकाल ली? हाँ। बोल। उस दिन की बात को याद कर विजय सिंह कि मेरा बेटा से क्या बोला था रे? क्या बोला था? जान इसके बदन से शाही पोशाक उतारो। कमीने विक्रम सिंह, तूने तो उस वक्त पिताजी के सामने क्या कहा था? हाँ। कि मैं वफादारी से इस राज को संभालता हूं। लेकिन आज तेरी मैं चालबाजी समझ गया। कहा था, लेकिन जो कुछ मैंने किया है तेरे कहने से किया है। मान ले मेरा बेटा उस लड़की को छेड़ दिया था, मार देता, थप्पड़ दो फल में मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरे बेटे से तूने ये कहा है कि तेरे पिता विक्रम सिंह को अगर मंत्री पद से मैं निकाल दूंगा तो कटोरा लेकर फुटबॉल पे भीख मांगे। हाँ, कहा था विक्रम सिंह। हाँ। अब मेरी बात तू कान खोल के सुन कि चला तू ले जाना नहीं। बदला चुकाऊंगा मैं। मेरे बेटे को मारा है तू बेशरम, मेरे बेटे को मारा है तू बेशरम, आज उनके यतम को पठाऊंगा मैं। हमको निकलवाएगा ना? वाह विक्रम, तू चाल ऐसी चला। वाह विक्रम, तू चाल ऐसी चला और मैं समझ ना सका चाल बाजी तेरी।
खाता रहा, अब समझ में गया चाल बाजी। क्या बात है? आप इशारा दे कई शराम जादे का इस दुनिया से ना मुल्क। ठहरे मैं उससे बात कर लूं। क्यों मार रहे हो? क्या क्यों? खाता की है मेरे देवर ने? एक दिन की बात है, हमारा लड़का को जानती हो ना, हाँ हाँ। वो अपन की बराबर का हो। अच्छा अच्छा। वो कॉलेज में पढ़ने जाता था। उसी कॉलेज में एक सरोला नाम की लड़की पढ़ती थी। अचानक मेरे बेटे का उसके ऊपर दिल आ गया। उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया लड़की से। उस लड़की के कारण इस हरामजादे ने मेरे बेटे को मारा। मेरे बेटे को मारा तो मारा, और मेरे बेटे से इसने कहा है कि हम तुम्हारे पिताजी को अगर नौकरी पद पर से निकलवा दिया तो तुम्हारे पिताजी फुटबॉल पे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। क्या है देवर? विजय सिंह। क्या रे? वाह भाभी वाह, क्या बात है? तुम्हारे भी पूरे तेवर बदल गए। क्या मेरे तेवर? क्या कमी है मेरे तेवर में? इसके साथ और पिंकी की हालत देख रही हो? हाँ देख रही। इस दरिंदे ने पिंकी की हालत की है, और तुम यहाँ पर देख रही हो तमाशा। क्या करूं? तुम्हारी पूजा करूं? विजय सिंह खड़े हो। क्या बोल रहा है? नहीं क्या कहना चाहती है तू? मैं तो यही देख रहा हूँ कि मेरी बहन की हालत इस दरिंदे ने की, और तू खड़े होकर चुपचाप देखती रही। क्या करूं? तुम्हारी पूजा करूं? इसके साथ रहकर तुम्हारे भी पूरे निशाने बदल गए। क्या मेरे? हाँ हाँ, क्या कमी है मुझ में? तूने भैया के साथ ऐसा क्यों किया? अरे तेरे भैया ना मर्द थे। कमीने, ये कह कि मुझ में खुद कमी है। हराम ज्यादा मुझे कम। कमीनी बोलता तेरे? इसका मतलब तुम्हें कमीनी बोलत है हाँ। और हमको कमीना बोलत। अगर इसने मुझे कमीना कहा है तो थोड़ा बहुत कमीनापन तो हम जरूर दिखाएंगे। हमरा कमीनापन देखेगा, हमरा कमीनापन देखेगा। खड़े हो। कई शरामजादी को कैद खाने में डलवा दो। अरे विजय सिंह, अरे ठहरे, मैं अपने देवर जी से बात करी। क्यों मारते हो इतना? वो मुझे कमीनी कहे, कुछ भी कहे। विजय सिंह हमें कमीनी बोलता है। कह रे मंत्री जी, मैं तुम्हें हक देती हूँ, इन दोनों को जेल खाने में डलवा दिया जाए। बहुत अच्छी बात। चले चले पहाड़ी ऊँट,
ले जाओ, इस कमीने को भी कैद खाने में डाल दो, इसे भी ले जाओ, दोनों को डाल दो। और इसे खाना पानी उतना ही देना। हाँ। ए हो राजा, बोलो। ए हाँ। ओ चढ़ली जवाली मोरा माने ना कहालेवा। ए राजा, बोलो। ओ चढ़ली जवाली मोरा माने ना कहालेवा। सैया बेदई मोरा नहीं चला गवालेवा। सैया बेदई मोरा नहीं चला गवालेवा। डोलिया ललाए राजा लाए ना कहारे बा। डोलिया ललाए राजा लाए ना कहारे बा। सैया से कह के नहीं जाता गवालेवा। सैया से कह के नहीं जाता। पिंकी, देख आखिर हमसे क्या भूल हुई जो आज हमें ये सजा मिल रही है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे लगी भूख भैया जी मुझको है भारी। भैया लगी भूख भैया जी मुझको है भारी। लगी भूख भैया जी मुझको है भारी। खिला दीजिए खाना करो ना भारी। खिला दीजिए हुआ 4 दिन है मिला नहीं खाना। हुआ 4 दिन है मिला नहीं खाना। चली जा रही जान भैया हमारी। चली जा रही जान। पिंकी, तू खाना की बात कर रही है और कहाँ से मैं लाऊं बहन तुझको खाना।
रूठ भगवान सारा मिटा भूख बहना इना सुख पीकर, मिटा भूख बहना इना सुख पीकर, नहीं ला सकूंगा बहन तुझको खाना। देख पिंकी, हम इस कैद खाने में कैद है। अरे तुम मुझसे कहती है लेकिन मैं कहाँ से तुझे खाना खिलाऊं? आंसू को पीकर अपनी भूख मिटा बहना, और हमसे कमाल हो गए। आज ये सजा हमें मिल रही है पिंकी। अरे हमसे कहाँ ए दरबारियों, हाँ कहिए बहुती। विजय पिंटू को बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी भाभी माँ खाने लेके आई। बहुत अच्छी बात है। वो भी खा ले, पिंटू को खिला दे। पिंकी देख पिंकी, खाना खा लो बहुती, खाना लेकर आई है। भाभी खाना लेकर आई। पिंकी तू चिंता मत कर, मैं तुझे धन्य है भाभी। आप मारती तो है लेकिन खाना के लिए भी आप इतना ख्याल रखते हैं। आज 4 दिन हो गए हमारी पिंकी भूखी प्यासी है। अरे मुझसे खाना मांगती, मैं कहाँ से इसे खाना खिलाऊं? लेकिन ऐन मौके पर आप खाना लेकर आई हैं। लाइए भाभी, पिंकी को खिला दो, थोड़ा मैं भी खा लूं। नहीं भाभी माँ नहीं, तो मेरी भाभी माँ नहीं, कि एक नागन है, नागन एक बेश्या है। तू क्या बोला रे? हराम जाते नागन बेश्या तुम्हारे बोलता है। हाँ तू बेश्या है। हर नागन बनी तू औरत जा, हराम जाते नागन बनी तू औरत जात, किया भाई संग मेरे। बस कलंकित कर दिया तनिक ना इलाज, मर्यादा को तोड़ के चली फिक्रत की चाल, बेश्या बनी भारतीय ना। बेश्या बनी भारतीय नार, किया भाई संग मेरे भाई। ज्यादा एडवांस नहीं बोलना, हराम जाते खाल खींच लूंगी। विजय सिंह रंडी तबायक बेश्या के आने वाले रोटी की कीमत है रे। तू बेश्या के काबिल है, इसलिए मैं तुझे बेश्या बोलूं। चुन्नी लाल मुन्नी लाल, जाइए मंत्री जी को मेरे पास बुला के लाइए।
यहाँ जेल में कुछ काम पड़ गया था। कौन सा ऐसा काम पड़ गया कि तुम जेल में आई हो? अरे बीजी पिंकी दोनों भूख से मर रहे थे। मैंने सोची मेरा देवर है, हाँ? जाऊँ जेल में खाना दे आऊँ। अच्छा। ये हालात दादा मुझे रंजी तबाह बेस्या बोल रहा है, एक रोटी की कीमत क्या जाने नागन, इस रोटी की कीमत क्या जाने एक बेस्या। तारा बची तो तुम दोनों को खाना लेकर खिलाने के लिए, हाँ हाँ, और ऊपर से बेचिया रंडी तबायक नागन। अच्छा, तो तेरी ये औकात, अरे तेरी ये हिम्मत हमारे सामने ऊंची आवाज में बोलता कि है। तारा रानी को तूने बेचिया रंडी बोला। अरे मंत्री जी, इसे बंदूक धरा कर बात कीजिए। सही कह रहे ये हो। तुम्हारे सामने बंदूक लेकर चलता है। आपको इसने रंडी तबायक बेस्या बोला है। इस जुबान से हमारा हुक्म है। इजाजत दो, कई हरामजादे की जुबान काट कर मैं हुक्म देती हूँ तुम्हें, इस हरामजादे की जुबान कटवा ली जाए। पकड़ो साले को। बोला था, खबरीलाल इसकी जुबान काटते हुए इन बच्चों ने देख लिया है। ये बच्चे बता भी सकते हैं, इसलिए इन बच्चों को भी पकड़ो, इनको भी जिंदा नहीं। पकड़ो, 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 लोग निकलना। कोई किसी को नहीं बताना, नहीं तो जो हाल इसका हो रहा वही हाल उसका होगा। मंत्री जी, मैं तुम्हें हक देती हूँ, इस कमीने पे खिंचवा कर इसी गंदी नाले में फेंक दिया जाए। बहुत अच्छी बात। अरे तारे चिलांडुओ, साले हमको भड़ुआ कहते हो, चपरवा ठा। नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा था ना, आप तो जमींदार हो, बाबू विक्रम सिंह हो। बोलो, अच्छी करवा दूंगा। इसे भी ले जाओ, फेंक दो साले को गंदे नाले में। अरे तारा रानी को साला रंडी बोला। अरे रंडी तबायक, तुम्हारी रंडी में रंडी हूँ।